कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की कहानी व कार्तिक महात्म्य की कथा कार्तिक महीने में सुनी जाती है। तो आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास की संपूर्ण कहानी सुनाने वाली हूँ। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कार्तिक की कथा को प्रारंभ करते हैं। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान जी आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया, अर्थात रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने आते बुढ़िया यही कहती तो लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले गया, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया तथा वह बुढ़िया उस महल में ही राजा और उसके दोनों पुत्रों के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अन्य मास की कथाओं या कहानियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।